दें, महागठबंधन में जब से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम बनाया गया, उसके बाद से वो सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। लगातार उनसे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस पूरे मामले में मुसलमान कहा गया। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि एआईएम के नेता भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर मुसलमान कहाँ गया इन पूरे विवाद में। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब मुसलमानों को सोचने की घड़ी आ गई है कि आखिर उनका हक और हिस्सेदारी कहाँ है। और यही जो यूपी के जो एआईएम के जो अध्यक्ष हैं यही लिख रहे हैं कि 2% वाला डिप्टी सीएम बन रहा है। मतलब वो सीधे सीधे मुकेश सहनी पे हमला करते हैं और 13% वाला यानी कि यादव समाज का नुमाइंदा तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं, सीएम उम्मीदवार उनको घोषित किया जाता है। लेकिन 18% वाला या कह सकते हैं 17.7% मुसलमानों की जो जनसंख्या है, आबादी है जो बिहार में, वो कहाँ है, उसको क्या हक मिला। शौकत अली साहब लिख रहे हैं कि वो दरी बिछावन मंत्री है क्या। 2% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा, 13% वाला मुख्यमंत्री बनेगा और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री बनेगा। सवाल बहुत ही तीखा है लेकिन जायज़ है। लेकिन ये अब मुसलमानों को सोचना होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी शुरू से ही अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं, इन मुसलमानों को ये डर दिखाकर कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, बीजेपी तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेगी, बीजेपी योजनाओं का फायदा नहीं दिलाएगी, बीजेपी तुम्हें बिहार से बाहर खदेड़ देगी, बीजेपी तुम्हें देश से बाहर खदेड़ देगी। तो मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने इस डर को ही भुनाकर कह सकती हैं या फिर इस डर से ही बीजेपी को वोट नहीं दिया। वोट किसे दिया? राजद को और कांग्रेस को। लेकिन क्या मुसलमानों ने कभी ऐसा सोचा कि अगर राजद और कांग्रेस को हम वोट दे रहे हैं तो हमारी जितनी भागीदारी है, जितनी हिस्सेदारी है, क्या उतनी भागीदारी भी मिल रही है? कभी नहीं। चाहे वो कांग्रेस के शासन का जगन्नाथ मिश्रा का समय देख लीजिए या फिर लालू यादव के समय का दौर देख लीजिए 15 साल का, कभी भी मुसलमान को मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? मुसलमान आज भी जो एक उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, आज भी उनको नहीं मिल पा रही है और वो पिछड़े हुए हैं। लेकिन जब नीतीश सरकार 2005 में सत्ता में आती है तो क्या करती है? कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवाती है, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करवाती है, उर्दू ट्रांसलेटर की नियुक्ति करती है। उसके अलावा कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि उसने कभी हिंदू और मुस्लिम में बांट करके नहीं देखा, कभी जाति या संप्रदाय में बांट करके नहीं देखा। वो चाहे फॉरवर्ड जाति हो या फिर बैकवर्ड जाति हो, सब ने, और इसीलिए सबको उनको फ़ायदा नीतीश सरकार ने दिया। तो मुस्लिम इस बात को अब कब समझेंगे कि अगर नीतीश सरकार किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के बीच में बांट करके योजनाओं का फ़ायदा नहीं दे रही है, ऐसा कुछ नहीं कैटेगराइज कर रही है, तो वोट किसको देना है ये तो वही तय करेंगे। दूसरी एक बड़ी बात और भी है कि मुसलमान देखिए बिहार के चुनाव में लगभग 140 सीटों पर सीधे प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं और इसीलिए ये किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि अब राजनीति को जिस तरह से तेजस्वी यादव घुमा रहे हैं या राहुल गांधी घुमा रहे हैं, अब राजनीति को इनकी तरफ मोड़ देना चाहिए। सीमांचल में देखिए, ये भले ही बड़ी बड़ी वादे करें लेकिन ज़मीनी लेवल पे इनके वादे उतर कर नहीं आ पाते, काम नहीं हो पाता। परिणाम क्या होता है? मुसलमान पिछड़ के चले जाते हैं और पीछे। आप सीमांचल के चारों जिले को देखिए, चाहे अररिया की बात करें, किशनगंज की बात करें, पूर्णिया की बात करें या कटिहार की बात करें, लगभग 40 से लेके 68% तक, 68% तक मुसलमानों की जनसंख्या है। वहाँ 4 में 3 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने उनको, कांग्रेस जिताया भी है मुसलमानों ने, लेकिन क्या मुसलमानों को उनका हक कांग्रेस ने वापस दिलाया? राजद को सबक सिखाते हुए एक सीट पे मुसलमान वहाँ धकेलते हैं और बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बनाते हैं, लेकिन बीजेपी उनको फ़ायदा भी दिलाती है, 3 तलाक कुरीतियों को दूर भी करती है। तो ये मुसलमानों को अब समझना होगा और इसीलिए वो बार बार जो शौकत अली जो कह रहे हैं कि 2% वाला डिप्टी सीएम बन जा रहा है, तो इसके पीछे मायने हैं। आप ये बताइए कि सिर्फ मल्लाह समुदाय के लोगों को, जिसका मात्र 2% समुदाय में जिनकी जनसंख्या है,
तो उनको आप डिप्टी सीएम बनाकर सारे जो ईबीसी समाज के लोग हैं या ओबीसी समाज के लोग हैं उनके भला कर दिए क्या? बाकी लोग कहाँ गए? दलित कहाँ गए? मुसलमान कहाँ गए? और सीएम बस एक तेजस्वी ही लायक थे या फिर यादव ही लायक हैं? मुसलमानों का उसमें मुसलमान भी तो सीएम बन सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से अभी भी राजद और कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पे यूज कर रही है। जब हिस्सेदारी की बात आती है, जब भागीदारी की बात आती है, तो पद हो या प्रतिष्ठा हो या फिर हिस्सा हो या भागीदारी हो, वो राजद हो या कांग्रेस अपने पास रख लेती है, अपने फेवरेट लोगों को या अपने खास समुदाय के लोगों को देती है, मुसलमानों को उसमें पीछे ढकेल देती है। सर, चिराग पासवान भी यही बात पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, वो इस तरीके से नहीं कर सकते थे महागठबंधन, जो बार बार हरी टोपी पहनकर और कलमा पढ़ते नजर आते हैं या कभी वो नमाज पढ़ते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही सीट बंटवारे की बात होती है तब वो पीछे हट जाता है। देखिए, चिराग पासवान ने बहुत ही सही कहा। आपको याद होगा 2005 में रामविलास पासवान ने सीएम बनाने की बात की थी मुसलमान के तौर पे कि मुसलमान ही सीएम बनना चाहिए, लेकिन उस समय भी लगातार इन्हीं पार्टियों ने, राजद और कांग्रेस ने ही विरोध किया। आज की डेट में देखा जाए तो चिराग पासवान का जो डायनेमिक जो पर्सनालिटी है अब मुसलमानों में बहुत प्रिय हो रहे हैं। दलितों में एक तरह कहा जाए दलित और जो मुस्लिम समीकरण है राजद का या कांग्रेस का, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने छीन लिया है। क्यों? अपने शानदार जो काम है, जो सोच है, जो कहते हैं कि हमारा जो डीएम समीकरण है दलित और मुस्लिम नहीं है, हमारा है युवा और महिलाएं। सोचिए, वो कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, वो जाति और धर्म में नहीं बांट रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो महिला हैं, जो यूथ हैं, उनके लिए हमारी योजनाएं हैं और उससे क्या होगा? बिहार डेवलप करेगा, बिहार जाति और धर्म में बंटेगा नहीं। तो चिराग पासवान की ये जो बातें हैं वो देखा जाए तो बिहार के लोगों के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद होंगी। जो बिहार शुरू से ही इसलिए बदनाम रहा कि जातिगत समीकरण वहाँ बहुत हावी रहते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि 2 या 2.5% जो कुर्मी समाज के जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, बल्कि सभी लोगों ने बनाया, बिहार की 220 जातियों ने बनाया है। लेकिन ये लगातार जो हमला करते हैं राजद वाले या कांग्रेस वाले, तो ये इस बात को भूल जाते हैं क्योंकि उनको जाति और धर्म से ही वोट मिलना है। उनको अग्रणी जातियों से उनको नफरत है या क्या है भगवान जाने, उनकी बात क्यों नहीं आती है। उनकी जब मुसलमान जो मुख्यमंत्री बनाने की बात आए या डिप्टी सीएम, तो उस पर उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन वो यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने भी यही अपने समय में किया। राहुल गांधी भी लगातार, देखिए राहुल गांधी को पता है कि 2% मल्लाह समाज है, लेकिन कांग्रेस की क्या हाल हो गई है कि उनको नाक रगड़ना पड़ा तेजस्वी के सामने, सहनी के सामने नाक रगड़ना पड़ा। कांग्रेस का डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाया। तो कम से कम आप कांग्रेस में तो मुस्लिम कुछ चेहरे होंगे ना, तो आप उन्हीं को अनाउंसमेंट कर दिए होते। तो इसीलिए ये बार बार चिराग पासवान भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई आप जिस तरह से लगातार इनका वोट लेते रहे हैं, आप खुद कहते हैं कि हमारे कोर वोटर हैं या लोग भी समझते हैं इस चीज़ को, तो आप इनको सत्ता में इनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हैं, भागीदारी क्यों नहीं देते हैं, इनके डेवलपमेंट की क्यों नहीं सोचते हैं? आपके हाथों कब्रिस्तान की घेराबंदी क्यों नहीं हुई? आपने उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति क्यों नहीं की? चरवाहा विद्यालय के नाम पे, चारा घोटाले के नाम पे आप जो लगभग 950 करोड़ रुपया गबन कर जाते हैं, और फिर अभी देखा जाए तो आरोपी जो IRCTC मामले में तेजस्वी यादव हैं, तो आज ये सारे मामले क्यों उठ रहे हैं? इसलिए कि आपका चेहरा ही ड्यूअल है, आपका कैरेक्टर ही ड्यूअल है। आप मुस्लिमों को वादे तो करते हैं, लेकिन उनको कभी हक नहीं देंगे, उनके भले के लिए कभी सोचेंगे नहीं। और इसीलिए चाहे वो चिराग पासवान की बात हो या शौकत अली की बात हो, ये लगातार मुद्दे उठ रहे हैं ताकि मुसलमानों को जगाया जा सके। और मुसलमानों को भी अब ये सोचना होगा कि उनको अब बीजेपी से डरना है या अपनी हिस्सेदारी मांगनी है राजद से या कांग्रेस से, अपनी भागीदारी मांगनी है राजद या कांग्रेस से। क्योंकि जब तक ये जगेंगे नहीं, जब तक ये तय नहीं करेंगे इनको इसी तरह से हाशिए पर ढकेल के राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियां या महागठबंधन की पार्टियां, चाहे वो वीआईपी की सहनी हो चाहे लेफ्ट हो, ये सब के सब रखेंगे। जी, इस मुद्दे पर ज़्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर महागठबंधन की ओर से जो ऐलान किए गए हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, उसके बाद से वो सवालों के घेरे में है कि आखिर मुसलमान अब कहाँ जाए, वो किसे वोट दे, क्योंकि उनकी ओर से किसी भी नेता को खड़ा
नहीं किया गया मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर या फिर डिप्टी सीएम के तौर पर। अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।